नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बॉलीवुड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे बॉलीवुड की तमाम खबरों की तरफ। एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं और अब खबरें सामने आ रही हैं कि इस फिल्म को दशहरा के अवसर पर रिलीज किया जाएगा और सूत्रों के मुताबिक मेकर्स अगले हफ्ते फिल्म का एक नया पोस्टर और ट्रेलर रिलीज करने वाले हैं और इसके साथ ही वो फिल्म को दशहरा के अवसर पर 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करेंगे। और हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर फिल्म का पहला गाना विघ्नहर्ता रिलीज किया गया था और इस फिल्म में सलमान के अलावा उनके बहनोई आयुष शर्मा भी लीड रोल निभा रहे और इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का निर्देशन महेश मांजरेकर ने किया है और अंतिम मराठी फिल्म मुलसी पैटर्न की हिंदी रीमेक है और इसे देश भर में 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उड़िया में रिलीज किया जाएगा। और ये फिल्म सलमान खान फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत और सलमान खान द्वारा निर्मित है। अब वहीं एक्टर फरदीन खान 11 साल बाद बॉलीवुड में वापसी करने जा रहे हैं और इस बात को अब फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने कंफर्म कर दिया है और उन्होंने बताया है कि फरदीन उनकी अपकमिंग फिल्म विस्फोट से कमबैक करेंगे और इस फिल्म का निर्देशन संजय गुप्ता ही करने वाले हैं और फिल्म में फरदीन खान के अलावा रितेश देशमुख भी मुख्य भूमिका में है। और फरदीन आखिरी बार 11 साल पहले फिल्म दूल्हा मिल गया में नजर आए थे और उनकी ये कमबैक फिल्म विस्फोट वेनेजुएला की 2012 में रिलीज हुई फिल्म रॉक पेपर सीजर्स का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है और इस फिल्म ने 85वें ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता था। और संजय गुप्ता ने कहा, हाँ, फरदीन एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी करने जा रहे। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो हम इस महीने के अंत तक फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। और फरदीन और रितेश ने स्क्रिप्ट पढ़ लिया और उन्हें ये बेहद पसंद भी आई है और अभी कुछ पेपर वर्क चल रहा है और हम इस फिल्म के लिए तैयार हैं। ज्यादातर रोम कॉम फिल्मों से नजर आने वाली एक्ट्रेस नुसरत भरूचा अपनी अपकमिंग हॉरर फिल्म छोरी को लेकर काफी उत्साहित है। तो वहीं इस फिल्म का पहला मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है और नुसरत ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म से अपना फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर फैंस के साथ शेयर किया और इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, डर का एक नया चेहरा हमें डराने आ रहा है और छोरी नवंबर में OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। और ये फिल्म पॉपुलर मराठी फिल्म लापा छापी का हिंदी रीमेक है और फिल्म में नुसरत भरूचा के साथ मीठा वशिष्ठ, राजेश जयस, सौरभ गोयल और यानिया भारद्वाज जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। और ये नुसरत भरूचा की पहली हॉरर मूवी है और इस फिल्म का डायरेक्शन विशाल फुरिया ने किया है और भूषण कुमार, कृष्णन कुमार, विक्रम मल्होत्रा, जैक डेविस और शिखा शर्मा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वहीं शाहरुख खान काफी समय से डायरेक्टर राजू कुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में। अब इस फिल्म की कहानी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है और रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख और राजकुमार की ये फिल्म गैरकानूनी इमिग्रेशन के मुद्दे पर बेस्ड होगी और अभी इस फिल्म का टाइटल निर्धारित नहीं किया गया और ये फिल्म डंकी फ्लाइट पर केंद्रित होगी। जब आप किसी देश की सीमा में गैरकानूनी तरीके से एंट्री करते हैं तो उसे डंकी फ्लाइट कहा जाता है और पंजाब में ये शब्द काफ़ी प्रचलित है और ये फिल्म भी पंजाब के पृष्ठभूमि पर आधारित है और ये एक ऐसी पंजाबी शख्स की कहानी होगी जो कनाडा में बसना चाहता है और फिल्म में उस शख्स की संघर्षपूर्ण जर्नी को दिखाया जाएगा। और ये फिल्म में ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे ट्रैवल एजेंसियां विदेशों में बेहतर जीवन की तलाश कर रहे युवाओं को लुभाने के लिए अपने जाल में फंसाती है और पंजाब जैसे राज्य में ये समस्या अधिक जटिल है और सूत्रों का कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग मई 2022 में शुरू हो सकती है और खबरों की माने तो फिल्म में तापसी पन्नू भी मुख्य भूमिका में नजर आ सकती है।
हालांकि अभी उन्होंने ये फिल्म साइन नहीं की है और हाल ही में फिल्म के स्क्रिप्ट को भी तैयार कर लिया गया है। राजकुमार और उनकी राइटिंग पार्टनर कनिका ढिल्लों ने फिल्म की पटकथा तैयार की और इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम भी शुरू किया जा चुका है। दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की ये वीडियो क्लिप ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 की प्रोड्यूसर सरिता तंवर ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है और ये क्लिप इस वेब सीरीज के क्लाइमैक्स की है, जिसमें सिद्धार्थ अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ सोनिया राठी को अलविदा कहते हैं। और इस वीडियो के साथ सरिता ने एक लंबा सा नोट लिखा है और सरिता ने लिखा, जब एक अभिनेता इस दुनिया से जाता है तो हर कोई उसके दोस्तों और परिवार के दुख की बात करता है, लेकिन उनके फैंस का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में कोई बात नहीं करता और उनके दुख को कोई नहीं मानता। वैसे तो हर अभिनेता के बहुत सारे फैंस होते, लेकिन सिद्धार्थ अलग थे। उनके प्यार को हमने अपने शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 के वक्त महसूस किया है। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा आज भी सबसे बड़े कॉमेडी किंग है और अपनी शानदार एक्टिंग और डांस के दम पर वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं और उनका करियर जितना शानदार रहा उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ धमाकेदार रही। गोविंदा की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं थी। गोविंदा ने शुरुआती दिनों में ही सुनीता आहूजा से शादी की और उनके 2 बच्चे। बावजूद इसके 51 साल की उम्र में गोविंदा ने एक बार फिर अपनी पत्नी के साथ ही 7 फेरे लिए और गोविंदा के मामा की शादी सुनीता की बड़ी बहन से हुई थी और स्ट्रगलिंग के दिनों में गोविंदा 3 साल तक अपने मामा के घर में रह रहे थे और सुनीता भी अक्सर अपनी दीदी और जीजा जी के घर आती रहती थे। शुरुआत में गोविंदा और सुनीता के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जब हम छोटे थे तो साथ में डांस करते थे और मेरे जीजा जी भी हमारा हौसला बढ़ाते थे। इसके बाद हमारी दोस्ती बढ़ने लगी और फिर हमने शादी का फैसला ले लिया और गोविंदा ने जब सुनीता से शादी की तब सुनीता की उम्र सिर्फ 18 साल थी और गोविंदा ने सालों तक अपनी शादी की बात छुपा कर रखी थी ताकि उनका करियर खराब ना हो। और गोविंदा और सुनीता की शादी कई तरह के उतार चढ़ाव से होकर गुजरी। दोनों 2 बच्चों के माता पिता बने, लेकिन फिर भी गोविंदा ने 51 साल की उम्र में एक बार फिर सुनीता से शादी की और ये शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हुई थी और गोविंदा सुनीता की शादी में बैंड बाजा बारात सब कुछ शामिल था। इसके पीछे वजह भी काफ़ी दिलचस्प थी। इस शादी के बारे में जिक्र करते हुए गोविंदा ने बताया था कि मेरी माँ न्यूमरोलॉजी में काफ़ी विश्वास करती थी। वो चाहती थी कि जब मैं फिर से शादी करूं और उनका कहना था कि सुनीता और मैं 25 साल बाद ही एक संपूर्ण विवाह कर सकते हैं, इसलिए 2014 में हमने एक पूर्ण विवाह किया। और वहीं वेब सीरीज बाहुबली बिफोर द बिगनिंग की शूटिंग नवंबर महीने से साउथ इंडिया में शुरू होगी और सीरीज के निर्माता सितंबर के अंत तक केरल और कर्नाटक में लोकेशन हंटिंग के जरिए जाएंगे और सूत्र के मुताबिक यूनिट जंगलों की तलाश कर रही है क्योंकि प्रोड्यूसर सीरीज को रियल लोकेशन पर शूट करने का प्लान कर रहे हैं और केरल और कर्नाटक में पिछले कुछ महीनों से लॉकडाउन था, इसलिए टीम अब इन राज्यों में ट्रैवल करेगी और लोकेशन को फाइनल करेगी। फिल्म में एक्ट्रेस वामिका गब्बी को शिवगामी की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया है और इस शो में साउथ की सुपरस्टार नयनतारा भी अपना डिजिटल डेब्यू करेंगी और शाहरुख खान के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद अभिनेत्री शो की यूनिट को ज्वाइन करेंगी और सिद्धार्थ तिवारी के स्वास्तिक प्रोडक्शन इस वेब शो के शो रनर होंगे और इसे रिबू दासगुप्ता और कुणाल देशमुख डायरेक्टर करेंगे। हालांकि रिबू दासगुप्ता और कुणाल देशमुख इस मेगा सीरीज के डायरेक्टर के रूप में बोर्ड में आने से पहले केसरी के निर्देशक अनुराग सिंह प्रोडक्शन हाउस के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनका OTT प्लेटफॉर्म के साथ तालमेल नहीं हुआ। बाहुबली के दोनों पार्ट्स के लिए हिंदी डायलॉग लिखने वाले लेखक गीतकार मनोज मुंतशिर भी अब इस नई टीम का हिस्सा नहीं है। आनंद नीलकंठम, जिन्होंने बाहुबली के प्रीक्वल बताने वाली करने वाली बुक लिखी है, उन्होंने ये कहा कि मैं रियल में नहीं जानता कि टीम में
कोई बदलाव हुआ है और मेरी बुक के राइट्स एक प्लेटफॉर्म ने खरीदे और इस पर शो बनाया जा रहा है। प्रभास स्टारर आदिपुरुष मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक है और ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो ओम राउत के निर्देशन में बनी रही यह फिल्म VFX के मामले में प्रभास की ही पिछली सुपरहिट फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और बताया जा रहा है कि SS राजामौली के निर्देशन वाली बाहुबली 2 अभी 2500 विजुअल इफेक्ट्स के साथ देश की सबसे ज़्यादा VFX वाली फिल्म है, जबकि आदिपुरुष में 8000 VFX शॉट्स की बात सामने आ रही है, जो बाहुबली के मुकाबले 3 गुना से भी ज़्यादा है। और मेकर्स कोविड-19 के हालात सामान्य होते ही फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे और फिल्म अगले साल 22 अगस्त को रिलीज हो सकती है। और वहीं बॉबी देओल स्टार वेब सीरीज आश्रम के तीसरे सीजन की शूटिंग सितंबर में शुरू होगी और इस बात की जानकारी प्रकाश झा की इस सीरीज में अहम किरदार निभा रहे दर्शन कुमार ने दी है। और उन्होंने एक बातचीत में कहा कि हम सितंबर के पहले हफ्ते से भोपाल में शूटिंग शुरू करेंगे और पहले हम 6 अप्रैल से इसे स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के चलते ऐसा नहीं हो पाया। भोपाल में हालात बेकाबू होने की वजह से 4 अप्रैल को हमें शूट कैंसिल करना पड़ा था और ये कॉल प्रकाश झा सर ने लिया था। और आश्रम का पहला और दूसरा सीजन पिछले साल OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर स्ट्रीम हुआ था। और वहीं साउथ के कबीर सिंह यानी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा अब बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं और वो जल्द ही धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म लाइगर में एक धमाकेदार भूमिका में दिखाई देंगे। और वहीं तेलुगु सिनेमा में अर्जुन रेड्डी, डियर कॉमरेड और गीता गोविंदम जैसी सुपरहिट फिल्में कर चुके हैं और विजय देवरकोंडा OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो OTT पर एक छोटा सा शो करने वाले। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो इस शो में एक्टिंग करेंगे या नहीं, लेकिन वो इसे प्रोड्यूस जरूर करेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि शो के निर्देशन का जिम्मा किसी न्यू कमर को सौंपा जाएगा और इसे लिमिटेड टाइम फ्रेम में कंप्लीट किया जाएगा। और विजय इस साल धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म लाइगर से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये 2022 के लिए पोस्टपोन हो गई है। मेट गाला 2021 में सेलिब्रिटीज के लुक की चर्चा हर तरफ है, तो वहीं एक तरफ जहां इन लुक्स के ऊपर मीम्स भी बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फैंस सेलिब्रिटीज के स्टाइल को देखकर हैरान रह गए। हालांकि मजे की बात यह है कि इन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा बनाए जा रहे हैं मीम्स सबको बहुत पसंद आ रहे और लोग बढ़ चढ़कर इन पर कमेंट्स कर रहे हैं। देखते ही देखते मेट गाला मीम्स ट्रेंड फेमस हो गया और इस बार मेट गाला में अलग अलग सेलिब्रिटीज ने कमाल के और यूनिक लुक लिए थे और कुछ के लुक ने तो इंटरनेट पर सनसनी ही फैला दी। फूड डिलीवरिंग एप्लीकेशंस जैसे जोमेटो, स्विगी, डोमिनोज ने इन लुक्स के ऊपर फनी मीम्स बनाए और कुछ मीम्स सोशल मीडिया यूजर्स कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं। और इन सबसे ज़्यादा चर्चा बटोर रहा है किम कार्दाशियन का कंप्लीट ब्लैक लुक, मेट गाला 2021 का लुक, जो कि मीम्स बनाने के लिए भी खूब पसंद किया जा रहा है। और यही नहीं, जब ये मीम्स कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में आ गया तो ट्विटर पर इनकी बाढ़ सी आ गई और बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ने मीम्स बना कर डाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस साल का मेट गाला इवेंट कोरोना के कारण कई बार टलने के बाद आयोजित हुआ और हमेशा की तुलना में इस साल इवेंट देर से हुआ। इस साल मेट गाला इवेंट की थीम थी अमेरिका ए लेक्सिकॉन ऑफ फैशन और सेलिब्रिटीज़ ने थीम के मुताबिक ही ड्रेसेस सेलेक्ट की थी।